भारतीय अभी से योगी के आगमन की तैयारियों में जुटे हैं। जापान में जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। मेरे पाकिस्तानियों, बुरी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त सिंगापुर में है। 4 दिन की उनकी विदेश यात्रा इस वक्त खूब सुर्खियों में है। जनाब योगी आदित्यनाथ इंतहा पसंद, कट्टर इंतहा पसंद, हिंदू इंतहा पसंद है ये। और भगवा वस्त्र में विदेश यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पहले से ही चर्चा में थे। जापान में श्री राम मंदिर और मैग्लेव ट्रेन में उनके आने वाले सफर ने इसे और दिलचस्प बना दिया। न सिर्फ इनके आने से वहां के मुसलमानों को खतरा, बल्कि इनके और मोदी के मिलाप से पूरे खित्ते के अमन को खतरा करार दिया जा रहा है। ये बड़ी संगीन सूरत हाल है। इसके दूररस नताइज क्या होंगे? सीएम योगी आदित्यनाथ जब सिंगापुर पहुंचे तो वहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। अब इसी दौरान यूपी में निवेश को लेकर उन्होंने कई बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात भी की है। योगी महाराज जो पूरे स्टैंडिंग ओवेशन लिया है, वहां पर तालियों की गूंज सुनाई दी है। भाई एक के बाद एक खबर आ रही है भारत से। कहते हैं कि जरा वो कहते हैं ना कि छुरी तले दम ले लें। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सिंगापुर और जापान पहुंच चुके हैं सीएम योगी जी, और दोस्तों उनका भव्य स्वागत किया गया है वहां पे। तो दोस्तों आप सबका स्वागत है हिंदुस्तान न्यूज पे। देखते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। बात यह है कि भाई क्या जबरदस्त विजिट्स हो रहे हैं। भारत के पूरी दुनिया के लीडर्स इस वक्त इंडिया में लैंड करें, एक के बाद एक, 1 बाय 1। कितने को प्रोग्राम करें हम। पहले मैंने आपको खबर दी जापान का जो हो रहा है वहां पर। आज वही योगी आदित्यनाथ अपनी सनातन पहचान और स्टेट्समैन वाले स्टाइल के साथ सिंगापुर में इस काली गाड़ी से भगवा कपड़ा पहनकर निकले। सीएम योगी का ये इंटरनेशनल भगवा अवतार देख विदेशी मीडिया में भी उनके लुक की चर्चा होने लगी। दोस्तों, अमूमन हम ये बात करते हैं कि भारत के अंदर देखें जी, वो योगी आदित्यनाथ है। यूपी के अंदर जो प्रोविंस है, हिंदू मॉन्क है, और अपने वो ऑरेंज ड्रेस, वो ख़ास सैफ्रॉन कलर में वो बस आपको नज़र आएंगे। और मैं जस्ट देख रहा था कि हाउ मच ही इज़ इम्पैक्टिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस। वो बिजनेस पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है और इन्फ्लुएंस कर रहा है। आप देखें, ऑब्वियसली ये जो यूपी है बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविंस है। एक तरफ वो नेपाल से मिलता है, एक तरफ उसकी जो सरहदें हैं वो कहाँ पटना और क्या उस इलाके तक हैं, छत्तीसगढ़ तक, फिर दिल्ली के साथ अटैच है, फिर चंडीगढ़ तक पहुंचता है, हरियाणा, ये सारे इलाके जो हैं, उत्तराखंड ऊपर। एक पूरा जो प्रोविंस है उसकी आप देखें, और उसकी अगर आप जिसे वो कहते हैं ना स्टैटिस्टिक्स निकाल के देखें that how much it is going to how much it is relevant, कितना ज़्यादा वो relevant है आज के इस ज़माने में। और मैं देख रहा था कि इकोनॉमी के लिहाज से देखें, ऑलमोस्ट जो मैं डाटा देख रहा था, नंबर 3 है, 7% पे ग्रो कर रहा है, 8% वो नेशनल जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट 23% है, और फिर बीइंग अ लैंडलॉक कंट्रीज अगेन इट्स उसके बारे में एक चीज आ रही है। मीडिया में भी उनके लुक की चर्चा होने लगी। एक वायरल वीडियो में तो सिंगापुर में रहने वाले भारतीय लोग ढोल बजाकर बोल रहे हैं कि आ रहे हैं भगवाधारी। आपको बता दें कि सीएम योगी सिंगापुर और जापान के दौरे पर हैं। इस वीडियो में हम आपको जापानी भाषा में दिया गया सीएम योगी का एक बयान भी सुनवाएंगे। ये बयान आपको हैरान कर देगा। लेकिन सबसे पहले देखिए कि सिंगापुर में किस जलवे के साथ सीएम योगी ने अपना कदम रखा। सिंगापुर में इस काली गाड़ी से जैसे ही सीएम योगी निकले तो उनका भव्य स्वागत हुआ। 2017 के बाद पहली बार सीएम योगी किसी विदेशी दौरे पर हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी के साथ मिलकर सीएम योगी उत्तर प्रदेश को स्पिरिचुअल टूरिज्म डेस्टिनेशन के साथ साथ तेजी से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग हब भी बना रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी 23 और 24 फरवरी को सिंगापुर और उसके बाद 25 से 26 फरवरी को जापान में ताबड़तोड़ बैठकें करेंगे। कई कट्टरपंथी और वामपंथी सीएम योगी के भगवा कपड़ों का मजाक बनाते आए हैं, लेकिन आज जब योगी सिंगापुर में भगवा कपड़े पहनकर पहुंचे तो वहां के बड़े बड़े बिजनेसमैन उनसे मिलने पहुंच गए।
सिंगापुर और जापान में सीएम योगी उत्तर प्रदेश में निवेश, तकनीकी सहयोग और औद्योगिक विकास जैसे मुद्दों पर बात करेंगे। सीएम योगी 33 ग्लोबल कंपनियों के प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं। सीएम योगी बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के हेड से मिल रहे हैं। सीएम योगी ने एक बड़े कॉलेज का दौरा भी किया। एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर्स जैसे क्षेत्रों के दिग्गजों से भी सीएम योगी मिल रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश के लिए सीएम योगी का विजन देखिए। जिस समय भारत में कुछ लोग एआई समिट में कपड़े उतार कर नाच रहे हैं, उसी समय सीएम योगी सिंगापुर और जापान में एआई सेक्टर से निवेश लेने पहुंचे हैं। सीएम योगी ने भले ही मंदिर में घंटियां बजाई हो, भले ही जमकर पूजा पाठ किया हो, लेकिन आज उन्होंने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 7वें आसमान पर भी पहुंचा दिया है। 2025-26 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 30 लाख करोड़ से ज्यादा की हो गई है, जो 2026-27 तक 40 लाख करोड़ तक की हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी तेजी से बढ़ रही है। 2025-26 के पहले 6 महीनों में उत्तर प्रदेश को 5,963 करोड़ की एफडीआई मिली, जो पिछले वित्त वर्ष के पूरे आंकड़े से भी काफी ज्यादा थी। उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा 4.3% से घटकर 2.97% पर आ गया है। उत्तर प्रदेश को ग्लोबल स्टेज पर लाने के लिए सीएम योगी लगातार विदेशी डिप्लोमेट से मिलते रहते हैं। 2023 में अयोध्या में दीपोत्सव में सीएम योगी 55 देशों के 88 डिप्लोमेट्स को लेकर पहुंच गए। सीएम योगी लगातार लखनऊ में इजराइल, ब्रिटेन, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और जापान के अधिकारियों से मिलते रहते हैं। कुछ समय पहले सीएम योगी ने लखनऊ में जापान के एक डेलीगेशन के सामने जापानी भाषा में ही अपने बयान की शुरुआत की। सीएम योगी के इस कदम से जापान के लोग बहुत खुश हुए। जापान की सोशल मीडिया में सीएम योगी की चर्चा भी हुई। और अब देखिए कि सीएम योगी जापान भी पहुंच रहे हैं। बहरहाल अब आपको सीएम योगी का जापानी भाषा में दिया गया बयान सुनवाते हैं। साना जारो, मेजारो, केका जारो, एवा जारो नो, जाओमो, फोको मारते, आरिमासु। गाइस, आपको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हमारे और भी भाई बहनों को ये वीडियो देखने का मौका मिले, उनको भी जानकारी मिले कि आखिर भारत के सीएम अन्य कंट्री में जाते हैं तो किस तरीके से उनका स्वागत किया जाता है, और किस तरीके से भारत के सीएम को माना जाता है। और दोस्तों, जिस तरीके से भारत के सीएम योगी आदित्यनाथ जी सिंगापुर और जापान गए और वहां पे जो भारत के नारे लगे हैं, उनको देखकर पाकिस्तान तो तिलमिला उठा है। साथ में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से रेड कारपेट पे उनका स्वागत किया गया। और दोस्तों, जिस तरीके से भारत में एआई समिट हो रही थी और दूसरी तरफ भारत के सीएम योगी आदित्यनाथ जी वहां पे पहुंचे, तो दोस्तों ये सब देखकर पाकिस्तान तो हैरान है, लेकिन अमेरिका भी हैरान है। देखते हैं आज का रिएक्शन वीडियो।